I hope that it has more meaning than just having a match tattoo, because we all know how bad it will be if this sadly ends. And they are both captured on camera at that angle. अनीत को ना अभी हाल ही में स्पॉट किया गया था। इनकेस आप नहीं जानते हो तो अनीत सैयारा के बाद अपनी सेकंड मूवी शूट कर रही है बाय द नेम ऑफ शक्तिशालिनी, जो कि मेडॉक स्टूडियोज के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। सो उस मूवी का शूट हो रहा था एंड प्रॉब्ली देयर वाज अ गैप इन द स्केड्यूल, जिसकी वजह से वो मुंबई में स्पॉट की गई थी एक आउटिंग करते हुए। और उसी आउटिंग में सिर्फ अनीत ही नहीं, उनकी मदर भी स्पॉट करी गई थी एंड शी वाज वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। अब इसमें ना अनीत की बैक पर, नॉट इवन बैक, एट द बैक ऑफ हर नेक एक टैटू देखा गया था और वो टैटू था नॉर्थ स्टार का। अब ये नॉर्थ स्टार का टैटू नॉर्मल टैटू भी हो सकता है, बट जैसा कि आप जानते हो कि अनीत और अहान के फैंस किस लेवल तक उनको फॉलो करते हैं, सो विद इन नो टाइम ट्विटर पर ना ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था कि कैसे सेम ही टैटू अहान पांडे का भी है। सो बेसिकली अहान एंड अनीत नाउ हैव सेम मैचिंग टैटूज, और ये सेम टैटूज देखने के बाद ना अ लॉट ऑफ नेटिजन स्टार्टेड गेसिंग एंड अज्यूमिंग कि दे आर डेफिनेटली डेटिंग। कुछ ने इससे रोमांटिक बोलना शुरू कर दिया कि दोनों के पास सेम टैटूज है। वहीं पर अनदर सेक्शन ऑफ द इंटरनेट स्टार्टेड आस्किंग अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन कि क्या इज इट टू अर्ली इफ इट इज रियली अबाउट लव। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। यू ऑल दे हैव अ कपल टैटू ऑफ स्टार, व्हाट इज रॉन्ग विद देम? It's a star, so it is for the blockbuster film Sayara. Ahan Pandey had it long back. He put it up on his Insta pics. I hope that it has more meaning than just having a match tattoo, because we already know how bad it will be if this sadly ends. Soon they will be searching for ways to remove it. और इसी तरीके के ना मुझे मिक्स कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर कुछ फैंस तो वर रियली एक्साइटेड, वो उसको एक रोमांटिक एंगल से देख रहे थे। वहीं पर कुछ लोग का ये माना था इट वाज मे बी टू अर्ली फॉर हैविंग मैचिंग टैटूज। अब एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सेम मिस्टेक बॉलीवुड में पहले कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण हैड अ टैटू रणबीर कपूर का, जैसे आप जानते यू एट द बैक ऑफ हर नेक, और वो टैटू वाज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इवन व्हाइल शी वाज डेटिंग रणबीर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, और मेरे हिसाब से ना टैटू करवाना किसी इंसान के नाम का इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप इज अ बिट वियर्ड। पर हाँ, ये भी कह सकते हैं कि दीपिका के केस में इट वाज वन साइडेड, क्योंकि दीपिका ने ही सिर्फ टैटू करा था, और आहान और अनीत के केस में इट इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि दोनों का ही सेम टैटू है। और आहान और अनीत के इस टैटू पर आप गेस करो किसने रिएक्ट किया होगा। सो इट वाज नन अदर देन आहान पांडे's मदर डियान पांडे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, इंस्टाग्राम पर ना कुछ ऐसा पोस्ट आया था जिसकी कैप्शन वाज, कैन यू गेस विच बॉलीवुड डो हैज फैंस कन्विंस देयर टैटूज मैच। और इस पे जो लिखा हुआ था वो को-स्टार सो वोटेड इवन द टैटू हैड टू मैच, और इस पोस्ट को लाइक किया गया था बाय अहान्स मदर डियान। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि जो रूमर्स थे कि इनका सेम टैटू है, दैट वाज नॉट जस्ट अ रूमर, इन फैक्ट दे बॉट मैचिंग टैटूज। और इस पर ना कुछ कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे, Diane's like is a reality check to a section of people. If you know, you know. Maybe शायद ये comment hint कर रहा था towards the fact that Ahan and Anita dating, maybe which is why they got matching tattoos. By the way, Ahan और अनीत का केस ना फिर भी चलो थोड़ा सा समझ में आता है, because नॉर्थ स्टार का मैचिंग टैटू है। ऐसा कुछ नहीं है कि अनीत ने अहान का नेमिंग करवाया हो या फिर अहान ने अनीत का। बॉलीवुड में ना एक्चुअली ऐसी काफ़ी इंसेन स्टोरीज रह चुकी हैं, जैसे कुछ तो आपको बहुत बेसिक पता ही होगा। दीपिका का इनफेमस आरके टैटू भी हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है, लेकिन एक लो की ऑब्सेशन है इंडस्ट्री में दैट हैज लेफ्ट अ डिजिटल पेपर ट्रेल, बट barely एनीबॉडी टॉक्स अबाउट इट। और इसके पीछे ना आपको एक वियर्ड साइको ऑब्सेशन भी दिखेगी इस एक्ट्रेस की। सो दिस पेयर वाज नन अदर देन जानवी कपूर एंड कार्तिक आर्यन। और ये पूरे चैप्टर की शुरुआत हुई थी 2019 में, जब करण जौहर की दोस्ताना 2 वेंट ऑन फ्लोर्स। और ये मूवी में 3 लोग थे, कार्तिक, जानवी और लक्ष्य ललवानी। मूवी का शूट भी हुआ था लगभग 30-35 दिन तक, और उसके बाद ना मूवी अब्रप्टली स्टॉप करवा दी गई। और फिर उसके बाद 2021 में तो परमानेंटली शेल्व ही हो गई थी ड्यू टू अ हाईली पब्लिसाइज्ड फॉलआउट बिटवीन करण एंड कार्तिक। ऑल्दो फिल्म तो कोलैप्स हो गई थी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ना समथिंग इनक्रेडिबली इंटेंस वाज हैपनिंग बिटवीन 2 लीड्स, और वो 2 लीड्स थे जानवी और कार्तिक। जानवी को रिपीटेडली स्पॉट किया जाता था कार्तिक के कपड़े पहने हुए स्ट्रेट फ्रॉम द सेट, और ऐसे अक्सर और भी कई मोमेंट्स आते थे। लेकिन जो रियल मोमेंट था दैट हैपेंड इन मार्च ऑफ 2020, जहाँ पर कार्तिक को स्पॉट किया गया था बाय द पेपराजी, और इसके हाथ में ना एक प्लास्टर था। और अगर आप इस प्लास्टर को जूम करोगे, इट हैड हैंड रिटन टेक्स्ट, और यहाँ लिखा हुआ था, दिस हैंड प्लस मैन बिलोंग्स टू जेके, डोंट टच द प्रॉपर्टी ऑफ जेके। And as very obvious, it didn't take a genius to figure out what JK stood for. It was obviously Janhvi Kapoor. Interestingly, श्रीदेवी जी ने भी एक बारी मेंशन किया था एक इंटरव्यू में कि कैसे जानवी ने somebody
जिसको कांस्टेंट पैम्परिंग, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। श्रीदेवी जी ने ये भी मेंशन किया था कि जो उनकी सेकंड डॉटर है खुशी, वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। शी डज़ नॉट नीड दैट मच ऑफ इमोशनल सपोर्ट, लेकिन जानवी को हमेशा उसकी मम्मा उसके आस-पास चाहिए ही चाहिए। और जानवी ने ना ये चीज़ खुद भी एडमिट करी है कई इंटरव्यूज़ में दैट शी इज़ इमोशनली वेरी डिपेंडेंट ऑन पीपल। तो इस इमोशनल इंटेंसिटी से हमें समझ में आता है एंड इट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स हाउ पोजेसिव दिस लोकी रिलेशनशिप एक्चुअली वाज। पैंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा था ना, दोनों ही एक्टर्स वीडियो इंटरव्यूज घर से दे रहे थे क्योंकि कोई बाहर तो जा नहीं रहा था। और अगर आप देखोगे तो आइडेंटिकल बैकग्राउंड्स भी थे विच काइंड ऑफ हिंटेड दैट दे लिव्ड इन टुगेदर। इवन जब जिम में भी स्पॉट किए जाते थे ना, कार्तिक वुड अब्रप्टली ली एंड स्लिप इनटू जानवी's bodyguard car just to show the paparazzi of their scent. अल्टीमेट वैलिडेशन पता कहाँ से आया था, जब जानवी ने के नाम का टैटू करवा लिया था अपनी रिस्ट पर। एंड वेरी ऑब्वियस के स्टैंड्स फॉर कार्तिक आर्यन and she was wearing it proudly in front of the paparazzi and across the social media handles. कई फोटोज हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। But as fast as it ignited, it burnt out. यही वजह भी है जब आपने कॉफी विद करण का ये एपिसोड देखा होगा ना, जिसमें जानवी कपूर और सारा अली खान एक साथ आए थे। वहां पर सारा अली खान से पूछा गया था कि आपका आपके एक्स से ब्रेकअप क्यों हो गया था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम allegedly सारा अली खान एंड कार्तिक आर्यन वर डेटिंग। तो सारा से ये पूछा गया था दैट व्हाई दिस पर्सन इज योर एक्स नाउ एंड सारा रिस्पोंडेड विद समथिंग लाइक कि वो सबका ही एक्स बॉयफ्रेंड है। अगर आपने वो क्लिप देखी है ना, जानवी वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज शी न्यू सारा न्यू एंड करण ऑफ कोर्स न्यू कि जिस सब्जेक्ट के बारे में द एलिफेंट इन द रूम वाज नोबडी एल्स बट कार्तिक आर्यन। खैर, तो इनका रिलेशनशिप पता है कैसे हुआ था। तो उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद, और इसके बाद ना इनकी रिलेशनशिप कंप्लीटली वैनिश्ड। दोनों को एक दूसरे के साथ कभी देखा भी नहीं गया था। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि जानवी कपूर हैज स्वोर बाय द फैक्ट कि वो कार्तिक आर्यन के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगी। और अगर देखा जाए ना, इफ आई एम थिंकिंग इट द अदर वे, इट एक्चुअली मेक्स सेंस क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन में अगर आप देखो, इट इज करण's प्रोडक्शन हाउस। करण के जितने भी फेवरेट नेपो किड्स हैं जिनको बार बार काम देते रहते हैं, उसमें दो नाम हमें काफी कॉमन दिखते हैं, जानवी एंड अनन्या। अब तो खैर जानवी ने वो एजेंसी छोड़ दिया, बट इवन देन अनन्या कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुकी है कार्तिक के साथ। अभी भी आई थिंक उसका एक प्रोजेक्ट लाइंड अप है विद कार्तिक, whereas it is not the case for जानवी at all. सो जितनी टॉक्सिक ऑब्सेशन जानवी को कार्तिक के लिए थी, या फिर वो जितनी पोजेसिव थी उसके लिए, या फिर मैं कहूँ जिस इंटेंसिटी से जानवी ने शायद कार्तिक को प्यार किया था, उतनी ही सेम इंटेंसिटी के साथ उसे छोड़ भी दिया। दैट शी हैज एक्चुअली डिसाइडेड कि वो कार्तिक के साथ कभी काम नहीं करेंगी। खैर, रिलेशनशिप तो टूट गया बट द टैटू इज स्टिल देयर एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू दिस कमेंट जो मुझे अनीत की किसी पोस्ट के नीचे दिखा था। आई फियर शी इज गोइंग दीपिकाज वे, विल डेफिनेटली रिग्रेट इट लेटर। यही चीज़ कहीं न कहीं हमें जानवी के केस में भी देखने को मिली थी। शी हैड दैट KA टैटू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सो इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ टैटू, एक बार दीपिका, जानवी इन सब के बारे में थोड़ा-सा सोच लेना। बिकॉज़ व्हेन वी स्विम इन द एंडोर्फिन्स ऑफ अ फ्रेश रिलेशनशिप, गेटिंग इंक फील्स लाइक द अल्टीमेट पोएटिक डिक्लेरेशन ऑफ लव। बट अगर हम इसे एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें, इंकिंग अ रोमांटिक पार्टनर्स नेम या फिर शेयर्ड सिंबल, मेरे अकॉर्डिंग दिस शुड प्रोबेबली बी द एब्सोल्यूट लास्ट थिंग ऑन योर लिस्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है टू एन अनप्रिडिक्टेड फ्यूचर। बट यहाँ पर आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक, इज गेटिंग अ टैटू फॉर अ रोमांटिक पार्टनर द अल्टीमेट रोमांटिक जेस्चर, या फिर ये एक मेजर रेड फ्लैग है सिग्नलिंग एन अंडरलाइंग नीड फॉर वैलिडेशन? डू लेट मी नो योर थॉट्स। और जहाँ तक कहाना नीड की बात करी जाए रिगार्डिंग दैट नॉर्थ स्टार टैटू, what do you think about it? Do let me know that as well. Video person like हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.